अगर ये चीज़ तुम समझ गए यहाँ पे, दैट मीन्स दैट तुम ट्रेडिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। ये अगर माइंडसेट तुमने अपना बना लिया, एक बार अपना ये साइकोलॉजी तुमने डेवलप कर लिया कि यही है जो है, ठीक है, ट्रेडिंग में यही है जो है, यही सबसे मेन रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये जिस दिन तुम समझ गए, अपने माइंडसेट में, दिमाग में तुमने घुसा लिया, तो ट्रेडिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर वो यहाँ पे 10% रिस्क कर रहा है, 10% रिस्क करने के बाद उसके कैपिटल के ऊपर वो $15 ही रिस्क कर पा रहा है, 10%। सबसे पहली बात तो ये गैम्बल से भी कहीं ज़्यादा ऊपर हो गया, सीधी सी बात है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट, फर्स्ट कॉपी वगैरह जो होती है, जूते, स्नीकर्स वगैरह की, तो वो तभी बनते हैं जब उसका ओरिजिनल कॉपी रहता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट रहता है, राइट। तो सीधी सी बात है, सभी जगह पे ये लागू होता है और परफॉर्मेंस में भी ये लागू होता है। किस चीज़ में, किस फील्ड में, किस स्पेस में, किस इंडस्ट्री में 100% सक्सेस रेट है, मतलब कि लोग वहाँ पे, जितने भी लोग जाएंगे, 100 लोग अगर जाएंगे तो 100 में से 100 लोगों को ही वहाँ पे काम मिलेगा, या फिर 100 लोगों में से 100 लोगों को ही वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। तो वो मुझे बता दो। अगर वहाँ पे अपना कीमती सामान तुम्हें दे रहा है, कोई अपना बाइक तुम्हें दे रहा है, कोई अपना तुम्हें गाड़ी दे रहा है, कोई अपना पैसा तुम्हें दे रहा है, तो उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएट होंगे वहाँ पे। पहले दिन में कोई अगर मुझसे एडवाइस पूछ रहा है कि भैया ये कैसे करो, वो कैसे करो, रिस्क कैसे मैनेजमेंट करो, मैं क्या उसे कहूँगा कि तुम HFT करो बेटा, भाई तुम HFT करो सीधी तौर से, और HFT में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तुम्हारा। ऐसे तुम अकाउंट पास कर लोगे, ऐसे तुम्हारा पे आउट आ जाएगा। क्या हमें टोटली परफॉर्म के ऊपर निर्भर करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ क्लियर नो। परफॉर्म कैपिटल वर्सेस पर्सनल कैपिटल एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, जिसको लेके पूरा ट्रेडिंग कम्युनिटी लड़ता झगड़ता रहता है कि इससे शुरू करो, उससे शुरू करो, इससे ख़त्म करो, उससे ख़त्म करो। बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर लड़ते झगड़ते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। उनका खुद का तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ पब्लिक, तुम्हारा टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है इन सब चीज़ों को देख के, और तुम कंफ्यूजन में आ जाते हो कि कहाँ से शुरू करना चाहिए एज ए बिगिनर और कहाँ पे जाके रुकना चाहिए। सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ डिटेल्ड इंसाइटफुल वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तुमने अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो तुम्हें इसके ऊपर और कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि अपने अपने बेनिफिट के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं, तो अपने हिसाब से चीज़ें तुम्हें बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि एक को पूरा फेम दूंगा, एक को पूरा डिफेम कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पूरे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, दोनों साइड के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे, और एट द एंड अच्छे से समझेंगे कि जिस भी पॉइंट ऑफ लाइफ में तुम अभी सिचुएटेड हो, जहां पे भी तुम खड़े हुए हो, वहां से तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल बने तुम्हारे लिए। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। पहला जो पार्ट है उसमें फंडेड अकाउंट्स वर्सेस पर्सनल कैपिटल के ऊपर बात होने वाली है। सेकंड जो है वो कुछ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बात होने वाली है, जो कि इंटरनेट में तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा बहुत लोगों की तरफ से। पर्सनल कैपिटल जो कि यूज करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि परफॉर्म्स यूज करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो कि वहां पे रिकमेंडेशन आ रहा है, तो उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और एट दी एंड हम बात करने वाले हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा चीज वर्थ इट है, जिस भी पॉइंट ऑफ लाइफ में तुम अभी सिचुएटेड हो। तो ये तो मेन टॉपिक्स रहे, इनके बीच में मतलब बहुत सारे सब टॉपिक्स है जो कि तुम्हारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा भी स्किप मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना अच्छे से, ताकि सारी चीजें अच्छे से तुम्हें डिटेल में समझ में आए और एट द एंड तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो। तुम्हें कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यही फाइनल वाला वीडियो देख के तुम्हारा सब सॉर्ट हो जाए। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा दैट वी आर वेरी क्लोज टू हिटिंग 1000 सब्सक्राइबर्स विद इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 to 4 months। सो बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, और तुम सबका प्यार है, तुम सबका सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अभी बैठ के तुम्हारे लिए ये मेहनत कर पाता हूँ। ठीक है, कितना ज़्यादा रिसर्च लगती है, कितना ज़्यादा एनालिसिस लगती है इन सब चीज़ों में, तो तुम मेहनत ऑलरेडी देखते हो, राइट। सो ये प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ लगता है यहाँ पे, राइट। सो तुम देख ही रहे हो, स्टार्टिंग से देख रहे हो, और बहुत लंबी जर्नी है ये। ठीक है, ये तो बस शुरुआत है। सो दिल से एकदम थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट व्हिच यू गाइस हैव गिवन मी टिल नाउ, एंड आगे मिलके ग्रो करते रहेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। फटाफट से सब्सक्राइब दबाओ, और ये कंटेंट अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को भी रिकमेंड होना चाहिए तो फॉर श्योर कंटेंट को शेयर कर देना, ताकि तुम्हारे जानने पहचानने वाले लोगों के पास भी जाए और उनको भी थोड़ा सा नॉलेजेबल स्टफ देखने को मिले, बिकॉज बहुत ही ब्लफ कंटेंट भरा हुआ है इंटरनेट में। तो थोड़ा सा ये इंसाइटफुल और डिटेल कंटेंट मिलेगा तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो मेक श्योर टू शेयर दी वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। तो उन वीडियोस के पार्ट्स में जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना एक किस्सा तुम्हें बताना चाहूंगा। सो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने ट्रेडिंग का जो स्टार्टिंग है वो इंडियन मार्केट से किया था, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग करते हैं। उसके बाद ही वो लोग फॉरेक्स, क्रिप्टो इन सब में आते हैं, राइट। तो ठीक वैसे ही मैंने भी ट्रेडिंग चालू किया
किया था इंडियन मार्केट में, और मैंने इक्विटी से चालू किया था। मैंने ऑप्शंस, फ्यूचर्स, वो सब चीज़ें नहीं किया अभी तक, तो करने का प्लान है आगे जाके, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं किया, ठीक है। सो इक्विटी में किया था, लेकिन वहाँ पे भी मतलब कि प्रॉफिट हुआ था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, लेकिन लॉस उससे कहीं ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो लॉस जब कंसेक्यूटिवली लॉस होने लगा मुझे, तो मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया करना, ठीक है। तो उसके बाद मैंने मतलब मेरा कोई भी प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, ट्रेडिंग वेडिंग का, तो वो सब सीन रहा। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे आए दिक्कत, लेकिन मैं अभी जो यहाँ पे तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ वो सिर्फ प्रॉफर्म की वजह से बैठा हुआ हूँ, ठीक है। प्रॉफर्म यहाँ पे कम्युनिटी अगर मुझे नहीं दिखता, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता कि प्रॉफर्म जैसा भी कुछ है यहाँ पे, जहाँ पे अपना कैपिटल नहीं लगाना होता है और वहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और आगे जाके ऐसे पे और स्प्लिट वगैरह मिलता है। सो ये जो कंसेप्ट है, इसकी वजह से ही मैं फिर से ट्रेडिंग में वापस आया और यहाँ पे तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगर ये प्रॉफर्म नहीं होता तो फिर द ऑनेस्ट ट्रेडर, द कुणाल यहाँ पे नहीं बैठा होता, ठीक है। सो ये सीधी सी बात है। तो इसलिए आज अगर इस स्पेस में, इस कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा सा अगर यहाँ पे बात आई है कि यहाँ पे नंगे ट्रेडर्स है, ठीक है। प्रॉफर्म वाले जो है यहाँ पे वो नंगे ट्रेडर्स है, नंगे बोला जा रहा है उन लोगों को। सो मतलब कि भिखारी एक टाइप से कहने जाए तो, ठीक है। हम सब भिखारी हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पैसा लगा के मतलब ट्रेडिंग करते हैं। सो ये चीज़ है कि कम्युनिटी के ऊपर अभी बात आई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिप्लाई देना बनता है, ठीक है। और रिप्लाई हम ऐसे नहीं देंगे, वैसा तो मतलब करते हैं ही नहीं, वो सब लाइव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वीडियो बना के ये गाली गलौज करके तो वो सब फ़ायदा नहीं है। अपना जो एथिक्स है, अपने जो वैल्यूज़ है, उनको मेंटेन करके चलना है। अभी वो सब पहले की बातें थी, लेकिन अभी मतलब बहुत ज़्यादा शांत हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो चुका हूँ, तो इन सब में घुसना है ही नहीं मुझे, ठीक है। सो मैं तो नहीं घुसूंगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं बैठा हुआ हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं फैक्ट्स के साथ चीज़ों को रखूँगा, ठीक है। जितना मुझे पता है, मुझे पता नहीं कि मेरे ऊपर कौन बैठा हुआ है जिनको और ज़्यादा पता होगा, राइट। लेकिन मैं अपने हिसाब से चीज़ें बोलूँगा। आगे जाके इस वीडियो का कोई भी अगर काउंटर वगैरह बनाता है या फिर कोई भी कहता है कि ये मैंने गलत किया है, सो आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है। या फिर मैं मतलब इग्नोर करूँगा या तो मैं मान लूँगा, तो वो सब चीज़ें है। ये इसके बाद मेरा कोई भी वीडियो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अपना फैक्ट्स रखूँगा, जो भी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि ये जानना लोगों को ज़रूरी है, तो वही चीज़ें रखूँगा। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कम्युनिटी के लिए, ठीक है। ये प्रॉफर्म कम्युनिटी की वजह से, मैं प्रॉफर्म स्पेस की वजह से मैं यहाँ पे वापस आया हूँ ट्रेडिंग में, और बहुत सारे लोगों को अभी गाइड कर पा रहा हूँ अपने नॉलेज के बेसिस में, जितना भी कुछ हो सकता है मुझसे, और लोगों को हेल्प मिल रहा है। सीधी सी बात है, तुम लोगों के जब मैसेजेस आते हैं बहुत ही ज़्यादा दिल से अच्छा लगता है कि इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे लोगों से, ठीक है। सो फॉर दैट लव यू ऑल। सो बेसिकली वही चीज़ है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद कोई भी और चीज़ मैं बनाने वाला हूँ नहीं। तो कम्युनिटी में आवाज़ आई है, कम्युनिटी के ऊपर आँच उठी है, कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठी है। यहाँ पे भिखारी बोला जा रहा है, हम लोगों को नंगे बोला जा रहा है, ठीक है। सो सीधी सी बात है, बात तो करना बनता है इसके ऊपर, ठीक है। सो अभी ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं, फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, तुम लोगों के सामने, और तुम एट द एंड डिसाइड करना कि मैंने सही बोला या फिर गलत बोला। ऑलराइट, सो फंडेड अकाउंट्स वर्सेस पर्सनल कैपिटल। वैसे तुम सब में से मेजॉरिटी लोगों को पता होगा इसका डिफरेंस, इसका मीनिंग, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इस वीडियो को देखेंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको लेके चलना है एक साथ, राइट। तो इसलिए मैं सबको समझाते चल रहा हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है, तो अगर वॉइस डाउन लगे थोड़ा सा मेरा, तो संभाल लेना उसको, ठीक है। सो अभी फंडेड अकाउंट्स का मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं हम, ठीक है। सो फंडेड अकाउंट्स, या फिर जिन्हें हम कहते हैं प्रॉफर्म अकाउंट्स, आर दोस अकाउंट्स दैट अलाउस अ ट्रेडर टू ट्रेड इन सिमुलेटेड अकाउंट्स व्हिच इज नॉट रियल मनी, ठीक है। सो सिमुलेटेड अकाउंट होता है एक, और एक होता है रियल मनी, ठीक है। सो सिमुलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो रियल पैसा नहीं है, मतलब कि जो ट्रेड्स तुम सिमुलेटेड अकाउंट्स में ले रहे हो वो रियल मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफर्म्स का अपना कुछ सिस्टम होता है, ब्रोकर के साथ कनेक्शन वगैरह वो सब चीज़ें, तो उस सब चीज़ों के थ्रू मतलब वो लोग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, और जो भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके हिसाब से तुम्हें एक सर्टेन रेशियो मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉफर्म्स के कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं विच हैव टू बी फॉलोड बाय द ट्रेडर, ठीक है। सो ट्रेडर को मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रेडिंग रूल्स को कह लो, तो वो फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सो वो अगर फॉलो नहीं करते हैं तो अकाउंट वगैरह ब्रीच हो जाता है, तो वो सब चीज़ें होता है वहाँ पे, ठीक है। सो ये होता है फंडेड अकाउंट्स का फंडा, राइट। सो पर्सनल कैपिटल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पर्सनल कैपिटल इज योर ओन कैपिटल व्हिच यू डिप्लॉय इन अ ब्रोकर एंड ट्रेड, ठीक है। सो तुम्हारा रियल जो पैसा है, ठीक है, तो तुम वहाँ पे एक ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, और ब्रोकर में जब तुम पैसे डालोगे, वो जो ट्रेड्स वहाँ पे तुम लोगे वो रियल मार्केट में रियल पैसे से वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो तुम्हारे खुद के पैसों का होगा, ठीक है। तो ये है पर्सनल कैपिटल का फंडा, दैट इज रियल मनी व्हिच यू टेक ट्रेड्स विद, एंड व्हेन यू प्रॉफिट देन आफ्टर डिडक्टिंग अ फ्यू चार्जेस यू गेट
योर नेट प्रॉफिट, देयर इज नॉट मच टर्म्स एंड कंडीशंस एज कम्पेयर टू फंडेड अकाउंट्स, ठीक है। सो एज कम्पेयर टू फंडेड अकाउंट्स ये सच बात है कि वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस उतने नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी तुम प्रॉफिट करोगे वहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग सम चार्जेस, आफ्टर डिडक्टिंग सम लाइक फीस एंड ऑल, ठीक है। सो वो सब डिडक्ट करने के बाद तुम्हारा जो प्रॉफिट बचता है वो तुम्हारा होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो भी तुम प्रॉफिट करोगे वो उसमें से 20%, 30%, 50% प्रोफॉर्म रख लेगी, बाकी का परसेंटेज तुम्हें वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंस है पर्सनल कैपिटल और फंडेड अकाउंट्स में। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तुम्हें ट्रेडिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ तुम समझ गए यहाँ पे, दैट मीन्स दैट तुम ट्रेडिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। ये अगर माइंडसेट तुमने अपना बना लिया, एक बार अपना ये साइकोलॉजी तुमने डेवलप कर लिया कि यही है जो है, ठीक है, ट्रेडिंग में यही है जो है, यही सबसे मेन रोल जो है वो प्ले करता है, तो ये जिस दिन तुम समझ गए, अपने माइंडसेट में, दिमाग में तुमने घुसा लिया, तो ट्रेडिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कैपिटल, ठीक है। सीधी सी बात है, जितना बड़ा कैपिटल तुम्हारे पास होगा उतना अच्छे से तुम यहाँ पे रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे, ठीक है। फॉर श्योर, मतलब वहाँ पे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर श्योर वहाँ पे डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उन स्किल्स को तुम्हें मतलब कि एक्वायर करने में, उस चीज़ों को तुम्हें सीखने के लिए जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, राइट। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट थिंग जो यहाँ पे तुम्हारे पास होना चाहिए, दैट इज कैपिटल, ठीक है। कैपिटल बहुत ज़्यादा मतलब कि मान लो तुम्हारे पास अगर 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये में अगर तुम 10% भी कमा लोगे तो उसका वो 100 रुपये होता है। लेकिन तुम अगर 1 लाख के ऊपर वो 10% कमाते हो, दैट मीन्स वो 10,000 रुपये होता है, ठीक है। सो डिपेंड्स, कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिटर्न्स तुम एक परसेंटेज में जनरेट कर पाओगे, ठीक है। सो कैपिटल इज द मेन थिंग इन पर्टिकुलर ट्रेडिंग, ठीक है। और ट्रेडिंग में ही नहीं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बोथ, ठीक है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बोथ इज अ गेम ऑफ मनी। द मोर मनी यू हैव टू ट्रेड और द मोर मनी यू इन्वेस्ट, फॉर शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, यू विल गेट मोर रिटर्न्स ऑन इट अकॉर्डिंग टू दैट। सीधी सी बात है, ठीक है। ट्रेडिंग है वो या फिर तुम्हारा इन्वेस्टिंग हो, दिस इज अ गेम ऑफ मनी। जितना ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास होगा उतना पैसा तुम वहाँ पे डालोगे और उस हिसाब से तुम्हें वहाँ पे रिटर्न्स जनरेट करके देगा तुम्हारा पैसा, ठीक है। जो चीज़ हम कहते हैं कि पैसा पैसे बना के देगा तुम्हें पैसों के लिए और काम करने की ज़रूरत नहीं है, पैसों से तुम पैसा बना सकते हो, तो ये वही खेल है, ठीक है। इन्वेस्टिंग वही खेल है, मतलब कि पैसा तुम्हारे पास होगा तब तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे, वही पैसा तुम्हारे लिए काम करके और ज़्यादा पैसा लेके आएगा, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा अभी किसी एक म्यूचुअल फंड में। फॉर एग्जांपल मैं SIP करता हूँ एक म्यूचुअल फंड में, मैंने जिस म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जांपल 1000 रुपये डाला है, उसी म्यूचुअल फंड में SIP करके कि कोई मतलब आदमी बैठा हुआ है जो 10 करोड़ रुपये डाल रहा होगा महीने के, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे, राइट। तो मेरा जो रिटर्न होगा साल में 12% के हिसाब से, जो भी मेरा रिटर्न होगा उसका 12% के हिसाब से साल का कितना ज़्यादा रिटर्न होगा, राइट। सो कैपिटल का खेल है ये पूरा। ट्रेडिंग भी कैपिटल का खेल है और इन्वेस्टिंग भी तुम्हारा कैपिटल का ही खेल है, ठीक है। ये अगर बात तुम समझ गए तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो बिजनेस में, नहीं तो मतलब सारी चीज़ें बेकार है यहाँ पे। सो अभी इसी बात को लेके मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, दैट इज दैट व्हाइल नोइंग दिस फैक्ट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, गाइड्स एंड गिव fake hopes to the community to put their small capital, which is like $100 to $150 या फिर $200, $500 into a broker and start flipping it to millions of dollars, already knowing the fact that this is a game of uncertainty and majority of the people will lose their hard-earned saved money। सीधी सी बात है, ठीक है। ये चीज़ सबको पता है जो इस ट्रेडिंग फील्ड में बहुत टाइम से है, तो उन सब लोगों को पता है कि इट इज़ अ गेम ऑफ कैपिटल। कैपिटल के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं उखाड़ा जा सकता। जितना बड़ा कैपिटल होगा उतना ज़्यादा तुम यहाँ पे उखाड़ पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन ये जानते हुए भी क्यों ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, ऐसे क्रिएटर्स बैठे हुए हैं जो कि लोगों को गाइड कर रहे हैं और उनको फेक होप्स दे रहे हैं, फेक यहाँ पे मोटिवेशन दे के उनको पैसा ब्रोकर में डलवा रही है अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू, ठीक है। उनका जो बेनिफिट है दैट इज एफिलिएट लिंक्स, राइट। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। सो एफिलिएट लिंक्स के थ्रू जो भी ब्रोकर में उनका अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं, वहाँ पे पैसा डालने के बाद उनको वहाँ पे कमीशन आता है, तो उसके बेसिस में वो लोग कहते रहते हैं कि $100 डाल के स्टार्ट करो, $150 डाल के स्टार्ट करो, $200 डाल के स्टार्ट करो एंड स्टार्ट फ्लिपिंग इट टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स। $100 डालो तुम, वहाँ पे रिटर्न जनरेट करो, ट्रेडिंग करो, तुम 10% का रिस्क लो वहाँ पे एंड यू विल मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट। तो ये सब एक्सपेक्टेशन शो किया जा रहा है अभी के इंटरनेट में इन सब चीज़ों को लेके, जो कि मतलब एकदम फॉल्स है, एकदम मतलब नेग्लेजेबल चीज़ें हैं जिसमें लोगों का ध्यान भी जाना नहीं चाहिए।
क्योंकि सीधी सी बात है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टिंग ए गेम ऑफ कैपिटल। कैपिटल जितना बड़ा होगा तुम्हारे पास, उतना ज़्यादा ही रिटर्न तुम यहाँ पे कमा पाओगे। ठीक है, $100 से कोई भी अरबपति नहीं बन सकता, कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। ऑफ कोर्स देयर आर सम मतलब कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, लेकिन तुम अगर मान के चल रहे हो कि एक्सेप्शंस में तुम भी आते हो, तो फिर ये तुम एक फॉल्स मोटिवेशन में बैठे हुए हो, एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में बैठे हुए हो, जो कि पता नहीं तुम्हारा कब पूरा होगा सपना। ठीक है, सो ये चीज़ है। अभी आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हियर इज वेयर फंडेड अकाउंट्स प्रोफॉर्म्स कम इनटू द सीन एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ये जो कैपिटल का मामला है, राइट, कितना ज़्यादा कैपिटल तुम ट्रेडिंग में लगा सकते हो, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तुम्हारा फंडेड अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोफॉर्म अकाउंट्स। ठीक है, सो फंडेड अकाउंट्स यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अभी कैसे करता है, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल शो करूंगा मैं तुम्हें अभी, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मान के चल रहे हैं हम 2 ट्रेडर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक है ट्रेडर 1, एक है ट्रेडर 2। ठीक है, सो दोनों ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, और दोनों के पास मतलब $150 है, जो कि अभी के टाइम पे, अभी के रेट के हिसाब से 13,000 रुपये करीबन होते हैं। ठीक है, सो 13,000 दोनों के पास है। पहला जो ट्रेडर 1 है वो क्या करता है, पुट्स द मनी इनटू XYZ ब्रोकर। ठीक है, वो एक ब्रोकर के हिसाब मतलब कि वहाँ पे पैसे डालता है यहाँ पे। तो उसने किसी इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर की बात सुन ली, वहाँ पे $100 उसके पास था, $150 उसके पास था, उसने ब्रोकर में डाल दिया पैसा। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रेडर 2 है उसके पास भी $150 था, लेकिन वो ट्रेडर क्या किया, वहाँ पे ब्रोकर में पैसा नहीं घुसाया उसने घुसाया एक प्रोफर्म में। ठीक है, प्रोफर्म के $10,000 अकाउंट को उसने परचेस किया, एक पर्टिकुलर प्रोफर्म का XYZ। ठीक है, सो ये सीन है। अभी इन दोनों का जो जर्नी है वो तुम एक बार देखो क्या होगा। राइट, सो पहला जो ट्रेडर है, ट्रेडर 1 जो है, वो क्या करता है, टेक्स 10% रिस्क ऑन पर ट्रेड विच इज $15। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर वो यहाँ पे 10% रिस्क कर रहा है, 10% रिस्क करने के बाद उसके कैपिटल के ऊपर वो $15 ही रिस्क कर पा रहा है। 10%, सबसे पहली बात तो ये गैम्बल से भी कहीं ज़्यादा ऊपर हो गया, प्योर गैम्बलिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोफॉर्म में रूल्स जो होते हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि 3 से 4% उनके गैम्बलिंग रूल्स को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, गैम्बलिंग रूल्स जो होते हैं वहाँ पे लिखा होता है साफ साफ कि 3 से 4% अगर तुम रिस्क करते हो पर ट्रेड में, तो ये गैम्बलिंग माना जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ तो 10% तो क्या ही बवाल चीज़ है ये, 10% रिस्क पर ट्रेड। उसके बाद जाके उसका जो कैपिटल है, जो कि $150 का है सिर्फ, वहाँ पे 15% वो रिस्क करेगा एक ट्रेड में। इवन इफ द ट्रेड गोज 1:3, इट विल बी जस्ट $45। एक ट्रेड उसका मान लो कि लग गया और बाई चांस मतलब उसका 1:3 चला गया, तो भी वो सिर्फ $45 से कमाएगा, विच इज़ हार्डली लाइक 3,500-3,800 रुपीज़ पर ट्रेड। ठीक है, लेकिन ट्रेडर 2 ने क्या किया, उसने प्रोफॉर्म का $10,000 का अकाउंट ले लिया, और वो क्या करता है, जस्ट टेक 1% रिस्क ऑन पर ट्रेड विच इज़ $100। ठीक है, $10,000 उसके पास है, उसके पास अकाउंट है, उसका जो 1% होता है वो $100 का होता है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि उसने चैलेंज वगैरह सब कुछ पार कर लिया यहाँ पे, या फिर उसने इंस्टेंट फंडेड मॉडल को चुन लिया है और इंस्टेंट फंडेड मॉडल के साथ वो गया है, और उसने 1% रिस्क कर लिया वहाँ पे पर ट्रेड में, विच इज़ लाइक $100। ठीक है, $100 अगर वो 1:2 भी करता है, विच इज़ बेयर मिनिमम। ठीक है, 1:2 तो हर ट्रेडर मतलब टारगेट करता है, राइट। सो 1:2 अगर उसका एक ट्रेड भी चला गया, दैट मीन्स दैट वो एक ट्रेड से $200 कमाएगा, विच इज़ लाइक अगेन तुम्हारा 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 अभी के हिसाब से एक ही ट्रेड में। ठीक है, सो ये चीज़ होता है। अभी डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, विल टेक ट्रेडर 1 का क्या होगा हल, विल टेक ए हेल लॉट ऑफ टाइम एंड स्ट्रेस टू स्टार्ट मेकिंग अ गुड सम ऑफ मनी कंसिस्टेंटली। ठीक है, यहाँ पे बात जो हो रही है वो कंसिस्टेंट पैसा कमाने की हो रही है। ठीक है, ऐसा है, बात नहीं हो रहा है कि एक महीना तुम पैसा कमाओगे, दूसरे मतलब कि 2-3 महीना तुम बैठते रहोगे घर पे, कोई भी काम नहीं है तुम्हारा, तो उस हिसाब से चीज़ों को देखा नहीं जा रहा है। यहाँ पे कंसिस्टेंटली पैसा कमाने की बात हो रही है। ठीक है, मैं पर्सनली कोई भी चीज़ अगर करता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि इससे कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ बिजनेस, वहाँ पे उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन उसके बेसिस में तुम ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक महीना तुमने पैसा कमाया, दूसरा महीना तुमने पैसा नहीं कमाया। ठीक है, कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ तो आते रहना चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा फोकस रहता है। सो वो चीज़ है, मतलब ट्रेडर 1 जो है वो सीन वो एंजॉय नहीं कर पाएगा वो सिनेरियो। ठीक है, ट्रेडर 2 जो है वो क्या डिसाइड करता है कि 2 से 3% ऑन अ सिंगल 10K अकाउंट। ठीक है, उसके पास एक 10K अकाउंट है, वहाँ पे क्या करेगा वो 2 से 3% हर महीने बनाएगा। उसका क्या होता है 17,000 to 26,000 in a month. More the accounts or bigger the account size, more profits you will be able to earn. ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, 2 से 3% अगर एक $10,000 के अकाउंट में वो कमाता है, दैट मीन्स दैट 26,000 17,000 उसके हिसाब से होगा। मोर द अकाउंट्स, ज़्यादा अकाउंट्स होंगे उसके पास,
तो उसमें 2 से 3% बना के छोड़ देगा, 2 से 3% बना के छोड़ देगा और महीने में उसका एक बड़ा सा सम एक्यूमुलेट होके आएगा। ठीक है, फॉर श्योर वहाँ पे लॉसेस भी होंगे, लॉसेस नहीं होंगे तो ट्रेडिंग मतलब अनसर्टेनिटी, इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। तो लॉसेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर वो ये बेयर मिनिमम अगर कमा पाता है अपने हर एक अकाउंट से, या फिर उसके पास एक बिग साइज ऑफ अकाउंट है, मतलब कि 50 के अकाउंट है, 100 के अकाउंट है, 120 के अकाउंट है, 250 के अकाउंट है, राइट। तो वहाँ पे मतलब वो कितना ज़्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकता है 2 से 3% महीने में। ठीक है, विच इज़ लाइक वो अगर प्रॉफिटेबल है, उसके पास अगर वो स्किल्स है ट्रेडिंग का, तो फिर वो कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है 2 से 3% महीने का, राइट। तो ये पावर होता है प्रॉप फर्म का, और ये पावर होता है तुम्हारा पर्सनल कैपिटल का, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा कैपिटल है तो। ऑलराइट, सो अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अबाउट अ फ्यू आर्ग्यूमेंट्स ऑन प्रॉप फर्म्स एंड द प्रॉप फर्म इन्फ्लुएंसर्स। तो प्रॉप फर्म्स या फिर प्रॉप फर्म इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स उठते हैं। सो आई होपफुली दैट इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो मैंने बनाया है, इस पार्ट को देखने के बाद बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सॉर्ट आउट होंगे। ठीक है, सो आई होप सो, बाकी तो पता नहीं क्या कुछ है। तो हमारा जो पहला आर्ग्यूमेंट है, जो एलिगेशन लगाया जाता है, दैट इज दैट प्रॉप फर्म्स आर टोटल स्कैम। ठीक है, सो प्रॉप फर्म्स को स्कैम बोला जाता है। सो अभी मैंने ऑलरेडी एक बात बोला था दैट दिस इज एन अनरेगुलेटेड स्पेस। ठीक है, प्रॉप फर्म जो स्पेस है, प्रॉप फर्म जो इंडस्ट्री है, ये अनरेगुलेटेड स्पेस है। पूरी दुनिया में इसको लेके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, सो ऑब्वियसली द कंपनीज ऑपरेटिंग इन दिस स्पेस, प्रॉप फर्म्स कैन डू व्हाट एवर दे वांट, चेंज और ऐड एनी रूल व्हेन एवर दे वांट। सीधी सी बात है। ठीक है, अनरेगुलेटेड स्पेस है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है, जो बिल्डर है, जो डिसीजन मेकर है, वो अल्टीमेटली प्रॉप फर्म्स ही है, वो कंपनीज ही है। तो वो जब चाहे कोई भी रूल ला सकती है, चेंज कर सकती है या फिर ऐड कर सकती है, राइट, हटा सकती है, राइट। तो वो जो चाहे वो कर सकती है, अपने मन मर्जी के मालिक है वो लोग। ठीक है, सो अनरेगुलेटेड स्पेस का यही एक डिसएडवांटेज होता है कि एक ही ऑपरेटर होता है, एक ही डिसीजन मेकर होता है। सीधी सी बात है। ठीक है, बट डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आर ओनली मेड व्हेन देयर इज अ ओरिजिनल प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, फर्स्ट कॉपी वगैरह जो होती है जूते, स्नीकर्स वगैरह की, तो वो तभी बनते हैं जब उसका ओरिजिनल कॉपी रहता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट रहता है, राइट। सो सीधी सी बात है, सभी जगह पे ये लागू होता है और प्रॉप फर्म्स में भी ये लागू होता है। सो देयर आर प्रॉप फर्म्स दैट आर नॉट लेजिट, टोटली अनरिलायबल एंड आर इन द मार्केट टू स्कैम पीपल, बट देयर आर लेजिट प्रॉप फर्म्स एज वेल हु आर इन द मार्केट टू डू प्रॉपर बिजनेस। ऐसे बहुत सारे प्रॉप फर्म्स है जो कि मार्केट में ऑलरेडी है, बहुत टाइम से है, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, और करेंटली वो बहुत ही ज्यादा लेजिट बिजनेस परफॉर्म एक्टिविटीज, जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म करी है मार्केट में। ठीक है, लोगों को पे आउट्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, लोगों के जो डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स होते हैं, लोगों को जो दिक्कत आ रही है, वो सब टाइम टू टाइम मतलब सॉर्ट आउट हो रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, सो ऐसे भी प्रोफॉर्म्स है, तो लेजिट प्रोफॉर्म्स है, इसीलिए डुप्लीकेट प्रोफॉर्म्स भी है, मतलब कि इलीगल प्रोफॉर्म्स भी है जो कि स्कैम करने के लिए मार्केट में बैठी हुई है, राइट। सो प्रोफॉर्म्स आर स्कैम, ये चीज हम डायरेक्टली किसी भी चीज को कह नहीं सकते जिस चीज का हमें प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है। एक पर्टिकुलर अगर चीज है वहां पे मार्केट में, उसके रिगार्डिंग अगर एक प्रॉपर हमारे पास आइडिया नहीं है, कि नॉलेज नहीं है कि ये कैसे काम करता है, ये सब चीजें कैसे ऑपरेट करती है, तो उन चीजों के रिगार्डिंग में हमें बोलना नहीं चाहिए कि ये प्रॉपर स्कैम है। सीधी बात है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग को अगर मैं देखने जाऊँ एज ए ओवरऑल, मतलब सभी लोग इसको स्कैम ही कहते हैं। मेजॉरिटी लोग, जो लोग एक्सेप्ट दोज पीपल हु आर नॉट एक्टिवली वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो उनके बिहाफ, उनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं आउटसाइड ऑफ दी शेयर मार्केट, वो सब लोग इसको जुआ ही बोलते हैं, वो सब लोग इसको स्कैम ही बोलते हैं कि पैसा तो डूबेगा ही यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ है एक, मतलब कि साइकोलॉजी का माइंडसेट का गेम है कि ये तो स्कैम है। मतलब ये कोई भी मतलब तरीका नहीं होता है किसी भी चीज़ को ऐसे बोल देना कि ये तो स्कैम है प्रॉपरली, उसके बारे में बिना जाने हुए डिटेल में कि कैसे ऑपरेट करता है ये चीज़। ठीक है, तो वो चीज़ है, ये पहला आर्ग्यूमेंट है जो कि मैंने क्लियर किया यहाँ पे। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे बोला जाता है, दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल्स। ठीक है, सो ये काफ़ी मुझे सिली रीज़न लगा, यहाँ पे सिली आर्ग्यूमेंट लगा, जो कि लोग कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल्स, राइट। सो यू टेल मी वन थिंग, दैट व्हिच पर्टिकुलर फील्ड हैव 100% सक्सेस रेट। ठीक है, इफ देयर वाज 100% सक्सेस रेट इन व्हाट एवर फील्ड यू गो, देन देयर वुड बी नो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सीधी सी बात है। ठीक है, अगर हर एक फील्ड में हमें बचपन से ही बताया जा रहा है कि ये अगर फील्ड तुम पकड़ोगे तो यहाँ पे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें ये फील्ड में जाओगे तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। किस चीज़ में, किस फील्ड में, किस स्पेस में, किस इंडस्ट्री में 100% सक्सेस रेट है, मतलब कि लोग वहाँ पे जितने भी लोग जाएंगे, 100 लोग अगर जाएंगे तो 100 में से 100 लोगों को ही वहाँ पे काम मिलेगा, या फिर 100 लोगों में से 100 लोगों को ही वहाँ पे सक्सेस मिलेगा, तो वो मुझे बता दो एक बार। सीधी सी बात है, नहीं होता है कहीं पे भी, राइट। तो ठीक वैसे ही प्रोफॉर्म स्पेस भी एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, और देखने जाए तो सिर्फ प्रोफॉर्म नहीं है, ट्रेडिंग एज ए होल, हम ट्रेडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग में भी तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है ना। अभी पूछोगे क्यों कम है यहाँ पे, सीधी सी बात है, बिकॉज ऑफ पेशेंस।
ठीक है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है, लोगों के पास वेट करने की कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे उखाड़ नहीं पाते हैं अच्छे से। ठीक है, और बहुत मेजॉरिटी में से बहुत ज़्यादा माइनर पॉपुलेशन ही होता है जो यहाँ पे चीज़ें उखाड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास पेशेंस होता है 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का। ठीक है, इतने टाइम से लोग शेयर मार्केट में घुसे पड़े हैं, इतने टाइम से लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में घुसे पड़े हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता होता है कि चीज़ें कैसे काम करती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पेशेंस, बिकॉज ऑफ द लर्निंग्स विच दे हैव एक्वायर्ड ओवर द टाइम, ओवर दिस पर्टिकुलर टाइम, राइट। तो उसकी वजह से उनको पता होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल्स, ये एक सिली रीजन है देख इसको एलिगेशन लगाने का कि यहाँ पे तो लोग फेल ही होते हैं मेजॉरिटी। तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी लोग फेल ही होते हैं सभी फील्ड में। ठीक है, तो ठीक वैसे यहाँ पे भी फेल होते हैं, राइट। तो वो चीज़ है एक, राइट। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज़ बोला जाता है दैट इज अबाउट द ड्रॉ डाउन लिमिट्स। ठीक है, सो यहाँ पे ड्रॉ डाउन लिमिट्स को थोड़ा सा समझते हैं। इफ समवन इज गिविंग यू मनी और एनी पर्टिकुलर थिंग देन ऑब्वियसली देयर विल बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। मैं अगर अपना कोई भी पैसा तुम्हें दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले एक पर्सन ने हमारे जान पहचान के उसने मुझे पैसे मांगे, राइट। तो मेरे वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि मेरे ये काम है, इस डेट से पहले मुझे पैसे चाहिए, राइट। क्योंकि वो मेरे पैसे हैं, मैंने तुम्हें पैसे दिया है, तो मैं वहाँ पे बता सकता हूँ कि मुझे कब पैसे वापस चाहिए, राइट। तो मैं टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे जोड़ दिया, राइट। तो कोई भी अगर वहाँ पे अपना कीमती सामान तुम्हें दे रहा है, कोई अपना बाइक तुम्हें दे रहा है, कोई अपना तुम्हें गाड़ी दे रहा है, कोई अपना पैसा तुम्हें दे रहा है, तो उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएट होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफर्म्स का भी वैसा ही है। वो अगर वहाँ पे कैपिटल तुम्हें दे रहे हैं तो उनका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वहाँ पे। ठीक है, सो वो अगर मान के चलेंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। आगे जाके हमें ही पे आउट आएंगे, हमें ही अच्छे मोटे मोटे पे आउट्स आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा वहाँ पे, राइट। तो वो चीज़ है। नाउ फॉर अ मिनट लेट्स से दिस ड्रॉ डाउन थिंग इज बुलशिट। ठीक है, यहाँ पे एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि ड्रॉ डाउन जो ये चीज़ है वो प्रोफॉर्म में है ही नहीं, और है भी तो एकदम बुलशिट है ये। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, नाउ इमेजिन अ प्योर बिगिनर हु नोस नथिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सेट्रा, जस्ट लर्न द फ्यू थिंग्स एंड गॉट इन टू द मार्केट, put in $500 in a broker and started trading. What are the chances of that person not wiping out that account? ठीक है, तो मुझे बताओ, एक बिगिनर जो यहाँ पे आया है उसने $500, उसके पास एक बजट है, मतलब कि कैपिटल है $500 का। उसने प्रोफर्म की तरफ नहीं आया, वो ब्रोकर में पैसा डाल दिया उसने। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम एक बिगिनर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम डे 1 है आज तुम्हारा ट्रेडिंग का, तुम ये चीज़ें सीख रहे हो यहाँ पे। कल को अगर तुम्हारे पास $500 है, तुम अगर ब्रोकर में डालते हो, किस माइंडसेट के साथ तुम ट्रेडिंग करोगे, किस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ तुम मतलब की चीज़ें करोगे? क्या गारंटी है इस बात का? यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि $500 तुमने ब्रोकर में डाल दिया, क्या गारंटी है इस बात का कि तुम वहाँ पे अपना पूरा रिटर्न करके लाओगे? 500 का तुम $1000 बना दोगे, किस बात की गारंटी है? यहाँ पे नहीं है ऑब्वियसली, राइट। बिकॉज कर ही नहीं सकते हो एज ए बिगिनर। अगर हम देखने जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। हो भी सकता है कि $500 में से तुमने 10% रिस्क किया, $50 का रिस्क किया वहाँ पे, और तुमने 50 का 100 बना दिया। ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि उसके बाद वो 100 तुम्हारे हाथ से नहीं जाएंगे, या फिर 500 जो पूरा अकाउंट है तुम्हारा वो वाइप्ड आउट नहीं होगा वहाँ पे? क्या गारंटी है इस बात का? ठीक है, मेजॉरिटी चांस है, तुम्हारा 99.9% चांस है कि तुम्हारा पूरा अकाउंट वाइप्ड आउट हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये जानने वाली बात है, राइट। तो वो एक चीज़ है। बट इंस्टेड ऑफ दिस, if he bought a Proform account by just investing $100, then he would have built the mindset of proper risk management, which is the most important factor in trading. He would have know where to stop because of the drawdown limits. Otherwise, he properly knows that this account will be blown up. सीधी सी बात है, ठीक है। वो अगर तुम्हारे पास $500 है, $500 में से अगर $400 तुमने सेव किया और $100 का तुमने एक Proform अकाउंट खरीद लिया, तो यहाँ पे तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा ही। तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि नहीं कर सकते हो, तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और कुछ प्रोफॉर्म्स तो ऐसे होते हैं वहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो तुम्हें ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत तुम सीख जाते हो। ठीक है, मैं जब ट्रेडिंग कर रहा था इंडियन मार्केट में, वहाँ पे मेरे पैसे धड़ाधड़ उड़ाते जा रहा था मैं, मुझे कोई भी किसी बात का परवाह नहीं था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोफॉर्म जैसे मैं करने लगा, ठीक वैसे ही जब मैं ट्रेडिंग करने लगा, तो फिर मैंने देखा कि मैं तो ड्रॉडाउन में जा रहा हूँ। ठीक है, और वैसे ही मेरे अकाउंट भी उड़ गया, मेरे एक अकाउंट उड़ गया, एक अकाउंट मेरा इनएक्टिविटी की वजह से उड़ गया, लेकिन दूसरा अकाउंट में ड्रॉडाउन की वजह से ही उड़ गया। वो मेरा लाइफ अकाउंट था जिससे मैं पे आउट निकाल रहा था। ठीक है, सो वो चीज़ है, यहाँ पे तुम रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हो, ना चाहते हुए भी तुम रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हो। इसके बाद तुम जहाँ पे भी पैसा डालोगे वहाँ से तुम पैसा निकाल पाते हो।
तो ये खासियत होती है प्रोफॉर्म्स की, ठीक है। तुम्हारे माइंड में होगा, एक बिगिनर जब ये प्रोफॉर्म अकाउंट खरीदेगा उसके माइंड में होगा कि यहाँ पे ड्रॉ डाउन लिमिट्स है 3% का डेली, यहाँ पे नहीं 3% से नीचे नहीं जा सकते हैं, और मैक्सिमम में 10% से नीचे नहीं जा सकता, 8% से नीचे नहीं जा सकता। तो फिर उसके दिमाग में होगा कि ये ड्रॉ डाउन लिमिट्स है, इसके नीचे मुझे नहीं जाना है, मुझे डेली का सिर्फ 2% ही रिस्क करना है या फिर 1% ही रिस्क करना है, ठीक है। तो उसके दिमाग में वो रहेगा एंड दैट विल बिल्ड द डिसिप्लिन फॉर हिम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे एक पॉइंट की बात होती है दैट इज ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस की बहुत बात होती है कि प्रोफॉर्म्स में आईपी एड्रेस का सीन रहता है, तो ऑब्वियसली रहता है यहाँ पे आईपी एड्रेस का सीन कि कहीं पे भी हम ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ पे जाके अगर हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे मतलब वो अकाउंट वगैरह ब्रीच कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट आईपी एड्रेस। तो ये सीन रहता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफॉर्म्स में जो अच्छे लेवल के प्रोफॉर्म्स होते हैं तो वहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं, उनके FAQ सेक्शन में भी ये चीज़ लिखा होता है बराबर से कि आप अगर कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो तो उससे पहले हमें इन्फॉर्म कर दो कि ये मेरा अकाउंट IDs है, ठीक है, जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स है उस पर्टिकुलर प्रोफॉर्म्स में, तो सारा ID उनको दे दो कि ये मेरा ID है, अकाउंट ID। तो ये ID हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डेज में, नेक्स्ट इतने दिनों में, 2 हफ्तों में या फिर 1 महीने में कहीं और IP एड्रेस आपको मिल सकता है क्योंकि मैं ट्रेवल करने वाला हूँ, ठीक है। सो वो एक बार आप उनको इन्फॉर्म कर दोगे तो वो ब्रीचिंग का ऑप्शन वहाँ पे नहीं आता है और कोई भी, ठीक है। सो सब सॉर्टेड रहता है वहाँ पे, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ अच्छे प्रोफॉर्म्स में अवेलेबल होता है। कोई भी अगर एरा गैरा प्रोफॉर्म है वहाँ पे तो ये चीज़ वैलिड नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस का ये सीन रहता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक चीज़ बोला जा रहा है दैट इज दैट प्रोफॉर्म्स में HFT अलाउड नहीं होता है। HFT जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा बता दूँ, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग मतलब जो स्कैल्पिंग किया जाता है, ये मतलब स्कैल्पिंग तो चलो 5 मिनट में 1 मिनट में होता है, ये मतलब विद इन सेकेंड्स होता है चीज़, ठीक है। तुमने एक ट्रेड में एंट्री किया, उसके बाद एक कैंडल बना वहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड का, तुमने फटाफट से निकाल दिया वहाँ पे, ठीक है। सो HFT मतलब वो कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। प्रोफॉर्म्स में क्या होता है, जो अच्छे प्रोफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे उनका एक रूल होता है HFT प्रोहिबिटेड रूल, ठीक है। सो HFT प्रोहिबिटेड में क्या होता है तुम्हारा, वहाँ पे उनका एक रूल रहता है कि एक ट्रेड को जब तुम ओपन करते हो, एक ट्रेड को ओपन करने के बाद वहाँ पे तुम 1 मिनट उसको होल्ड करना पड़ेगा या फिर 2 मिनट तुम्हें होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम वहाँ पे कट कर सकते हो, अदरवाइज इट विल फॉल इनटू दी HFT अकाउंट HFT प्रोहिबिटेड रूल, ठीक है। सो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वहाँ पे अलाउड नहीं होता है बहुत सारे प्रोफॉर्म्स में, लेकिन बहुत सारों में होता है। सो ये डिपेंड करता है प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म, ठीक है। सो ये एक आर्ग्यूमेंट उठाया जा रहा है जो पर्सनल कैपिटल वाले होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि HFT अलाउड नहीं होता है यहाँ पे। वाई वन शुड डू HFT, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर बिगिनर आया है यहाँ पे एज अ बिगिनर, व्हाई द हेल शुड वन गेट इनटू दिस HFT एंड एल्गो स्टफ, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई अगर बिगिनर यहाँ पे आया है तो क्या पहले दिन में कोई अगर मुझसे एडवाइस पूछ रहा है कि भैया ये कैसे करो, वो कैसे करो, रिस्क कैसे मैनेजमेंट करो, मैं क्या उसे कहूँगा कि तुम HFT करो बेटा, भाई तुम HFT करो सीधी तौर से, और HFT में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तुम्हारा, ऐसे तुम अकाउंट पास कर लोगे, ऐसे तुम्हारा पे आउट आ जाएगा। मैं किसी को रिकमेंड करूँगा या फिर किसी को सीखना चाहिए HFT एल्गो, तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ये कैसा मतलब ये आर्ग्यूमेंट उठाया जा रहा है मुझे पता नहीं है कि HFT अलाउड नहीं है, क्यों करना है HFT, क्यों मतलब इतना ज़्यादा प्रो स्कैल्पिंग करना है यहाँ पे, सीधी सी बात है, राइट। सो स्कैल्पर लूज मोर मनी एज कम्पेयर टू ट्रेडर्स हु होल्ड पोजिशंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड इट्स अ फैक्ट। आई माई सेल्फ डू स्कैल्पिंग एंड एज वेल एज होल्ड ट्रेड्स, ठीक है। मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ और मैं ट्रेड्स भी होल्ड करता हूँ, और मैं ये अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि जब मैंने स्कैल्पिंग किया मैंने पैसा बनाया उससे, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने लूज किया है पैसा, ठीक है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करता था, लेकिन अभी मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़ दिया वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो चीज़ मेरे लिए अभी के लिए नहीं है। मैं भी आगे जाके मैं इस चीज़ को करूँगा, लेकिन अभी के लिए तो ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो मैं 15 मिनट के चार्ट में करता हूँ, और मैं हायर जो टाइम फ्रेम्स होते हैं 1 घंटे का, 4 आवर्स या फिर डेली चार्ट में, तो वहाँ पे ट्रेड्स लेता हूँ अभी के टाइम पे, एंड आई एम डूइंग गुड इन दैट पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो एक अगर बिगिनर है, अगर मैं इतने टाइम से करके मतलब यहाँ पे नहीं सस्टेन कर पा रहा हूँ HFT वगैरह, मतलब तो दूर की बात है, स्कैल्पिंग में ही मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी के टाइम पे, अगर मुझे दिख रहा है वो चीज़, तो मुझे अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं एक बिगिनर को कैसे ये चीज़ रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। कैसे कह सकते हो, हाउ द हेल यू कैन से दैट HFT इज नॉट अलाउड, यहाँ पे HFT करने के लिए मुझे नहीं देते। तुम्हें अगर HFT करना है तो तुम करो ना वहाँ पे अपने पर्सनल कैपिटल से। लोगों को क्यों एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें HFT करना चाहिए या फिर एल्गो स्टफ, वो सब चीज़ों में पहले घुस तो लो, यहाँ पे जो बेसिक्स है वो तो सीख लेने दो किसी को, उसके बाद ये सब आता है। ये सब तो बहुत बाद आता है, और कभी कभी तो नहीं भी आता है तो भी चलता है, ठीक है। मैं जितने अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूँ वो लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग अपने बेसिक्स मतलब कि बेसिक्स के साथ स्टिक रहते हैं, और ये सब तो उनसे मतलब कोसों दूर ही रहता है। वो खुद भी रिकमेंड नहीं करते हैं और वो खुद भी नहीं करते हैं। तो ये सब बात है, मतलब कि
पता नहीं ये सब क्या आर्ग्यूमेंट्स है, ये सब क्या चीज़ों को लेके बैठ गए हैं। मुझे तो एक प्रकार से जो रूल्स वहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है परफॉर्मेंस का, वो तो ठीक ही लगता है कि हाँ ये नहीं कर सकते हैं, इससे डिसिप्लिन बिल्डअप नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में जाके साइकोलॉजी खराब होगा, तो देना ही क्यों चाहिए। तो जो प्रोहिबिटेड है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। एक बिगिनर को ये सब चीजें थोड़ी सिखाएंगे। तो अभी बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जो टारगेटिंग किया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स उठाया जा रहा है, एलिगेशंस उठाया जा रहा है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं ताकि चीजें क्लियर हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं भी स्पेस में हूँ, मेरे सारे दोस्त भी यहीं इसी स्पेस में है, तो सब मिलके कम्युनिटी का भला चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी अगर सवाल उठाएगा वहाँ पे, तो इट इज आवर ड्यूटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर दिस fuck-ups, right? So ये चीज़ है। तो यहाँ पे payouts are fake बताया जा रहा है। So मैं यहाँ पे बता दूँ, yes, there are influencers who does this kind of shitty activities, but that doesn't mean that every individual is faking here, ठीक है। मेरा दोस्त जो है, अभिनव जो है, वो यहाँ पे चीज़ें दिखा रहा है लाइव कि ये मैंने अचीव किया है। यहाँ पे कोई भी फेक नहीं है। मैं उसके सारे बैकएंड को जानता हूँ अच्छे से कि कोई भी यहाँ पे फेक नहीं कर रहा है। मेरे जितने भी पेआउट्स आए हैं अभी तक, जितने भी 2-3 पेआउट्स तुमने देखा होगा, तो वो सब चीज़ें कोई भी मतलब दिखावा नहीं है, ठीक है। मैंने कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके नहीं बनाया, वो सब मेहनत किया है खुद ब खुद, और मैंने पूरा लाइव प्रोसेस अपना दिखाया है कि ये ट्रेड लिया है, उसके बाद ये अकाउंट पास हुआ है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। और नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए कि मतलब पे आउट्स फेक है तुम्हारे, किसी की मेहनत को मतलब यहाँ पे वो ऐसे ब्लेम नहीं, थोप देना नहीं चाहिए कि ये तो तुम्हारा फेक है इतना मेहनत करने के बाद। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा कम इन्फ्लुएंसर्स है जो कि ये शिटी एक्टिविटीज़ करते हैं, परफॉर्म्स के साथ मतलब कोलैबोरेट करके फेक पे आउट सर्टिफिकेट वो लोग बनवाते हैं। उसके बाद वहाँ पे लोगों को दिखाते हैं कि ये मैंने अचीव किया है, ये मैंने ट्रेड्स लिया है, अभी मैं घड़ी खरीदने जा रहा हूँ, अभी मैं बाइक खरीदने जा रहा हूँ, अभी मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो उन सब छोटे परसेंटेज के लोगों के लिए की वजह से जो बड़ा परसेंटेज है यहाँ पे, वो उनका हैम्पर हो रहा है, ठीक है। सो कोई भी मतलब यहाँ पे अगर कोई एक पर्सन अगर कोई यहाँ पे वो गंदा काम कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे गंदे काम करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आई ऑल्सो मेड अ रील फ्यू डेज बैक दैट एवरीवन इज सिटिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है। सीधी सी बात है, सब लोग अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी उस बेनिफिट को पाने के लिए, उस बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए कोई एक डॉट डायरेक्शन लेगा, कोई सीधे डायरेक्शन में जाएगा जो कि एथिकल है, फुल ऑफ वैल्यूज है, अपने वैल्यूज को, अपने एथिक्स को वहाँ पे मतलब कि वो अच्छे और से मतलब देख के चलेगा वहाँ पे। और कोई ऐसा है कि अपने एथिक्स को लात मार के वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बैठे सब अपने बेनिफिट के लिए ही है। तो सीधी सी बात है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो हमारे ऊपर है, राइट। और मैं यहाँ पे मतलब दावा ठोक के कह सकता हूँ कि आज तक, अभी तक जितना भी मेरा जर्नी रहा है और आगे भी जितना रहेगा, तो ये मैं अपने टेबल में बैठा हुआ हूँ, ये मेरा कर्म स्थान है। तो यहाँ पे छू के मैं वादे के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने भगवान को, मेरा भगवत गीता रखा हुआ है, तो मान के चल सकता हूँ यहाँ पे कि कोई भी गलत काम यहाँ पे किसी भी ऑडियंस को, कोई ऑडियंस में से, मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उसमें से अगर एक बंदे को भी कोई भी तकलीफ हुआ, तो मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे ओर से अगर, मेरे एंड से अगर कुछ बोला जा रहा है, उसके बाद वो अगर वहाँ पे एक्शन लेता है, उसको अगर कुछ दिक्कत होता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पार कराना, राइट, उसके साथ खड़े रहना। तो यहाँ पे पहली बात तो यह है कि कोई भी गलत काम में इंडल्स तो होगा नहीं कभी भी अनएथिकल वे में। और दूसरी बात है कि कोई भी अननोइंगली अगर चीज़ कर देता हूँ जो कि बाद में पता चलता है कि ये चीज़ खराब था, तो वहाँ पे किसी को भी अगर दिक्कत हो तो मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। और मैं ही नहीं, जो एथिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी में, ठीक है, परफॉर्म कम्युनिटी में, तो वो लोग वहाँ पे खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है। तो ये फेक एलिगेशंस लगाना नहीं चाहिए कि पे आउट वगैरह फेक हैं, ये सब चीज़ें सब अपने बेनिफिट के लिए बैठे हैं। तुम अपने बेनिफिट के लिए बैठे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम करें, सीधी सी बात है। और कोई अपना काम कर रहा है जो फेक चीज़ें वहाँ पे दिखा रहा है, तो उसका वो सही है, उसके हिसाब से वो सही है, हमारे हिसाब से जो हम करें वो सही है, तुम्हारे हिसाब से जो है तुम सही हो। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट रेज किया जाता है, दैट इज दैट ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स है, ये दे अर्न ओनली थ्रू एफिलिएट कमीशंस, ठीक है। सो मुझे एक सीधी सी बात बता दो यहाँ पे, who is not earning through affiliates, who is not promoting their affiliate links, even the persons who are saying this thing, even the people who are saying these things that affiliate income के थ्रू ही कमाते हैं, इनको ट्रेडिंग वेडिंग कुछ भी नहीं आता, वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे जो ब्रोकर है, ब्रोकर का लिंक उनके बायो में क्यों होता है, उनके डिस्क्रिप्शन में क्यों होता है, और वहाँ पे वो लोग क्यों कहते हैं कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके ब्रोकर में से अकाउंट तुम अपना रजिस्टर कर लो या फिर ओपन कर लो, वहाँ पे इतना डिपॉजिट करो या वहाँ पे उतना डिपॉजिट करो। व्हाई? बिकॉज दे गेट अ कमीशन ऑफ दोज डिपॉजिट्स, विच ऑफ द अमाउंट जो भी तुम वहाँ पे डिपॉजिट करते हो उसका कमीशन मिलता है उनको। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कमीशन बनता है, ठीक है। और चलो एक सीधी सी बात है, ये पॉइंट रेज ही क्यों करना है, क्योंकि सबको ये चीज़ पता है, राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस नो दैट वी एज ए क्रिएटर्स एफिलिएट लिंक के थ्रू कमाते हैं,
ठीक है, एफिलिएट कमीशंस के थ्रू कमाते हैं। और कौन क्या नहीं कमाता तुम ये मुझे बताओ, राइट। एवरी इन्फ्लुएंसर यू सी ऑन द इंटरनेट, नॉट ओनली इन द ट्रेडिंग स्पेस बट इन ईच एंड एवरी नीच, ठीक है, ईच एंड एवरी नीच की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो फिटनेस हो जाए, चाहे वो फाइनेंस हो जाए, जो भी चीज़ हो जाए, सब ज़्यादातर जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है उनका मेजॉरिटी जो इनकम होता है ऑफ एवरी इंडिविजुअल इनकम इज एफिलिएट कमीशन, ठीक है। एक मेजर चंक ऑफ इनकम होता है एफिलिएट कमीशन, ठीक है। जितने भी तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे वो अपना कोड चिपकाते रहते हैं उन कंपनीज के बिहाफ में, राइट, कि ये 30 यूज कर लो, वो 30 यूज कर लो, ये 50 यूज कर लो, ये डिस्काउंट मिल जाएगा। What are those things? Those are affiliate commissions, right? तो एफिलिएट से बहुत मोटा कमीशन आता है उनको, ठीक है। और मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, ठीक है, मेरा जो प्राइम फोकस है वो है ट्रेडिंग, राइट। मेरा एजेंसी खुद का चल रहा है, एजेंसी से मेरा भगवान की कृपा से मतलब अच्छा खासा वहाँ पे चल रहा है। उसके बाद मैं ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ यहाँ पे कि यहाँ से स्टेबली मतलब कंसिस्टेंटली पे आउट्स आने लगे मुझे, ठीक है, उस पर लगा पड़ा हूँ। और मेरा चैनल अभी छोटा है, इस टाइम पे मतलब एफिलिएट कमीशन कितना ही आ जाएगा ले दे के, ठीक है। लेकिन आई एम अ सेल्स गाय, ठीक है, मैं मतलब कि बहुत टाइम से सेल्स करते आया हूँ, आई एम ए सेलिंग गाय। सो वहाँ पे आई नो दैट हाउ टू सेल द पीपल, ठीक है। मतलब कि मैं ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी शिटी चीज़ है, जो भी मतलब कि मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ वो सामने वाले को बेच देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये आगे जाके मतलब हैम्पर नहीं करेगा लोगों को, और मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ वही चीज़ रिकमेंड करता हूँ जो मैं चीज़ खुद रिकमेंड नहीं करूँगा, या फिर मैं जो खुद मतलब यूज़ नहीं करता हूँ, या फिर मैं जो मतलब अपने लिए नहीं चूज़ करूँगा, वो मैं दूसरों के लिए कैसे चूज़ करके उनको रिकमेंड करूँ, राइट। तो ये मेरे एथिक्स में नहीं है, ये मेरे वैल्यूज़ के खिलाफ है सीधी तौर पे। जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वही मैं बोलता हूँ कि तुम ये यूज़ कर सकते हो अगर मुझे ठीक लगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एफिलिएट कमीशन ये तो ज़रा सा मतलब फुलिशनेस है कह सकते हैं, मतलब कि दिमाग ना लगाने वाली बात है, क्योंकि सभी लोग कमाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ है। बट नो अमाउंट ऑफ एफिलिएट कमीशंस कैन मैच द लेवल ऑफ मनी व्हिच ट्रेडिंग कैन प्रोड्यूस व्हेन यू गेट द राइट स्किल सेट। सीधी सी बात है, राइट। तुम्हारे पास अगर राइट स्किल सेट है, राइट माइंडसेट है, राइट साइकोलॉजी है, सब कुछ तुम्हारे पास परफेक्टली सेट है, देन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें अनलिमिटेड पैसा छाप के दे सकती है। ये एफिलिएट कमीशन वगैरह सब चिल्लर है इसके आगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मेरा फोकस मतलब ज़्यादातर ट्रेडिंग में ही रहता है, लेकिन एक बाय प्रोडक्ट मतलब कि एक टेबल पे जो पड़ा रहता है पैसा, वो अगर मुझे दिख रहा है तो फिर मैं उठाऊंगा नहीं क्या उसे, सीधी सी बात है, उठाऊंगा वहाँ पे, राइट। कोई भी अगर मुझे परफॉर्म के बारे में पूछता है कि कौन सा लो, ये लो, बोलो, तो मैं बोल भी देता हूँ हंस के कि मेरे लिंक से लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब कि फायदा में होगा वहां से। और मैं वीडियो में भी बोल देता हूँ वो चीज़, राइट। और वो बोलने वाली बात है भी नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि क्लियरिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे वहाँ पे लोगों को, ठीक है। वैसे तो लोगों को पता ही है, यू गाइस आर स्मार्ट अनफ, बट एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, एक ऑनेस्टी हमारे बीच में बनी रहे, इसलिए मैं कह भी देता हूँ कि मुझे कमीशन मिल जाएगा, राइट। तो अभी पता नहीं मतलब क्या सोच के ये आर्ग्यूमेंट्स उन लोगों ने निकाला है यहाँ पे, ये पॉइंट्स उन्होंने रेस किया है, क्योंकि जितने भी हो सके उतना मैंने वैलिड रीजंस यहाँ पे दे दिया है। और इनमें से अगर वो लोग और कोई कमियां निकालते हैं या फिर काउंटर बनाते हैं, सो आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन विद दैट। मुझे मतलब कि फ़र्क पड़ता है सिर्फ तुम लोगों से कि तुम लोग क्या कहते हो, ये सब सही है कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर बताना मुझे, ठीक है। और सो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नाउ द $1 million क्वेश्चन इज दैट शुड वी रिलाई टोटली ऑन प्रॉप फॉर्म्स इन ऑर्डर टू मेक कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग। क्या हमें टोटली प्रॉप फॉर्म के ऊपर निर्भर करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ consistent income from trading? The answer to this question is a clear no, ठीक है। ये एक ऐसे बंदे से तुम्हें सुनाई दे रही होगी जो कि प्रॉप फॉर्म में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, प्रॉप फॉर्म में ऑलरेडी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा फ्यूचर में, एंड इतने सारे वीडियोस बनाते हैं मैंने प्रॉप फॉर्म के रिगार्डिंग। बट ये चीज़ मैं ही कह रहा हूँ दैट तुम अगर सोच रहे हो कि प्रॉफॉर्म्स के ऊपर ही पूरा रिलाई करके मैं पूरी ज़िंदगी चलूँगा, कंसिस्टेंटली इनकम करूँगा ट्रेडिंग के थ्रू, सो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट नो फ्रॉम माई साइड। अभी बहुत लोगों के अलग अलग मतलब डेफिनेशंस होंगे, बहुत लोगों के अलग अलग थिंकिंग होगी, तो उसके हिसाब से वो लोग कहेंगे। मैं अपने हिसाब से तुम्हें ये चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इट्स योर मनी, इट्स योर लाइफ, तो यू हैव टू डिसाइड दैट व्हिच ऑप्शन यू चूज फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। सो यहाँ पे रीज़न भी मैं दे दूंगा मैं क्यों कह रहा हूँ ये, और कैसे तुम्हें करना चाहिए वो भी मैं कह दूंगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी द आइडियल अप्रोच इज टू स्टार्ट डूइंग प्रॉप फॉर्म trading if you lack capital, but if you have good amount of capital then personal account trading is for you, ठीक है। तुम्हारे पास अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन बहुत ज़्यादा इन द सेंस मतलब 1 लाख है, 2 लाख है, मतलब कि 5 लाख है, 10 लाख है, गो फॉर पर्सनल अकाउंट ट्रेडिंग, ठीक है। तो उसके साथ तुम जा सकते हो। बट इफ़ यू थिंक दैट यू लैक मनी, यू लैक कैपिटल, देन आई वुड
ट्रूली सजेस्ट यू दैट गो फॉर प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग। अभी प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग में जाने के बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि आफ्टर दैट बाय विड्रॉइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रॉप फॉर्म्स स्टार्ट इंजेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ दैट इनटू बिल्डिंग योर ओन पर्सनल कैपिटल एंड टेक द कंट्रोल ऑफ योर मनी स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग अगर तुम चालू करते हो तो प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग को फटाफट से पास करने के बाद उससे पे आउट निकालने में ध्यान दो। ठीक है, और जो भी पे आउट निकालोगे उसका एक पोर्शन साइड में रख के अपने जो भी ब्रोकर है, ट्रस्टेड ब्रोकर एक देख लो अपना अपने हिसाब से, और वहाँ पे पैसा डालना चालू कर दो, या फिर अपना एक अकाउंट बना लो और वहाँ पे पैसा डालते रहो, सेविंग्स करते रहो उसमें। ठीक है, डालते रहो और जैसे ही तुम्हें लगे कि हाँ ये पोर्शन एक बन चुका है अच्छा खासा, तो इन्वेस्ट दैट मनी इन योर पर्सनल कैपिटल, यूज इट एज योर पर्सनल कैपिटल एंड स्टार्ट ट्रेडिंग इन द रियल मार्केट विथ योर रियल मनी। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, एज अ बिगिनर अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो, तुम अगर प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग चालू कर रहे हो तो फिर तुम्हारा माइंडसेट डेवलप होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ऐसा माइंडसेट तुम्हारा डेवलप होगा, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज तुम यहाँ पे सीख जाओगे, अपने साथ ले जाओगे कि तुम्हारा अकाउंट कभी ड्रॉडाउन में जा ही नहीं सकता। ठीक है, ड्रॉडाउन में भी अगर चला गया तो तुम इजीली उसको मतलब वापस ले आ पाओगे। ठीक है, तुम्हारा कैपिटल तुमसे नहीं जाएगा। अल्टीमेटली रिस्क मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड योर कैपिटल, राइट, अपना कैपिटल बचा के रखना ही मतलब रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, वही रिस्क मैनेजमेंट का क्रूशियल पार्ट होता है, राइट। तो वो चीज़ें तुम यहाँ पे सीख जाओगे प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग में। ठीक है, तो प्रॉप फॉर्म में जो भी तुम प्रॉफिट कमाओगे उसका एक पोर्शन साइड करते जाओ एंड अल्टीमेटली हमें पता नहीं है कि आगे जाके प्रॉप फॉर्म्स क्या मतलब कि रूप लेगा। ठीक है, अभी के लिए सब कुछ ठीक है, यहाँ पे अनरेगुलेटेड है ही सही, लेकिन ठीक है यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, और आगे भी मतलब रहेगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉप फॉर्म्स नहीं रहेंगे, इतने सालों से है और आगे भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन अपने पैसों का अपना खुद का कंट्रोल लेना मतलब वो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि प्रॉप फॉर्म्स में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो वो हो सकता है कि तुम्हें आगे जाके कोई दिक्कत दे सकता है, मतलब एक लिमिट करके रख सकता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ होता है, तो इसलिए अपने पैसों का मतलब खुद भी कंट्रोल लो, यहाँ पे भी ट्रेड करते रहो और वहाँ पे भी ट्रेड करते रहो। ठीक है, दोनों चीज़ मिला के चलो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉप फॉर्म ही कर रहे हो या फिर सिर्फ तुम पर्सनल कैपिटल ही कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। प्रॉप फॉर्म भी करो, प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग भी करो, फंडेड अकाउंट्स में भी ट्रेड करो और अपने पर्सनल कैपिटल के साथ भी ट्रेडिंग करो। सो दिस इज एन आइडियल वे ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे तुम दोनों चीजें मिला के जब करोगे तो दिस इज एन आइडियल वे ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मेकिंग मनी and living your life to the fullest. So for that, whatever resources are available, if it fits in your league, then just go for it and start profiting. सीधी सी बात है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें सिर्फ पैसा बनाने से मतलब है, चाहे वो पर्सनल कैपिटल से बने, चाहे वो फंडेड अकाउंट से बने, प्रॉप फॉर्म अकाउंट से बने, फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा पैसा बनना चाहिए, तुम्हारा स्किल सेट को डेवलप करते करते, तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करते करते, तुम्हारी साइकोलॉजी को बिल्डअप करते करते, राइट वे में, लेजिट वे में, एथिकली तुम्हें सिर्फ पैसा बनाना है। ठीक है, पैसा बनाने से मतलब होना चाहिए, और उसके लिए तुम्हारे आसपास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, तुम्हारे पास प्रॉप फॉर्म अकाउंट्स अवेलेबल है, तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट्स का रिसोर्स अवेलेबल है, तो उसको यूज करो। तुम्हारे पास पर्सनल कैपिटल है तो उसको यूज करो, दोनों चीजों को यूज करो। और भी कुछ है तुम्हारे लीग में, कुछ भी ऐसा रिसोर्स है जो कि तुम यूज कर सकते हो पैसा कमाने में, प्रॉफिट करने में, यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। इतने सारे मेजोरिटी लोग हैं जो कि प्रॉप फॉर्म से एक मतलब कि प्रॉप फॉर्म नहीं, ट्रेडिंग से एक ढेला भी नहीं कमा सकते हैं, उल्टा वो पैसा गवा देते हैं। तो इन दैट केस तुम अगर पैसा कमा पा रहे हो यहाँ से प्रॉप फॉर्म की मदद से हो या फिर उसके बाद मतलब पर्सनल कैपिटल से हो, सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, तो वो चीज़ है, दोनों चीज़ों को मिला के चलो, मतलब दोनों चीज़ें तुम्हारे पास अगर अवेलेबल है तो दोनों चीज़ों को मिला के चलो। एक अगर अवेलेबल नहीं है, दूसरा अवेलेबल है, तो अभी के लिए उसको लेके चलो। फंडेड अकाउंट्स अगर है तुम्हारे पास तो फंडेड अकाउंट्स को लेके चलो, आगे जाके पर्सनल कैपिटल में, और दोनों को डाइवर्सिफाई करके चलना। अभी के लिए अगर तुम्हारे पास मतलब पर्सनल कैपिटल ही बहुत ज़्यादा है तो पर्सनल कैपिटल से चालू कर दो। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है अभी के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी के लोगों का कुछ अलग अलग थिंकिंग हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है, तो वो अपनी अपनी बातें हैं। ठीक है, सो डोंट गेट सो मच इनटू दिस फंडेड अकाउंट वर्सेस पर्सनल कैपिटल डिबेट्स। व्हाटएवर सूट्स यू, जस्ट गो फॉर इट, टेक एक्शन। सीधी सी बात है। ठीक है, ये सब चलती रहेंगे, ये सब पहले से होता आया है, ये सब डिबेट्स आगे भी चलते रहेंगे, और मतलब कि टाइम वेस्ट होता रहेगा लोगों का। लोग अपना बेनिफिट के लिए चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो अपने बेनिफिट को ही देखेंगे और काम करते रहेंगे। तुम्हें अपना बेनिफिट देखना है, तुम्हें अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, तुम्हें अपना फ्यूचर फ्रूटफुल बनाना है वहाँ पे, तो तुम्हें अपना देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ तुम्हारे लिए काम करता है, कौन सा चीज़ तुम्हारे लिए काम नहीं करता है।
ठीक है. So ultimately it's your life, so you have to take proper decisions for that. So I hope I was successfully able to present the facts in front of you and तुम्हें क्लियरिटी मिल चुका होगा कि किस डायरेक्शन में तुम्हें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जाना चाहिए और कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए आगे जाके फ्रूटफुल हो सकता है. ठीक है. सो तुम्हें एक पूरा रोड मैप मिल चुका होगा अभी के टाइम पे. सो आई होप सो. तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना. कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए और तुम्हारा क्या राय है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. और तुम्हारा कोई भी वीडियोस आने वाला है नहीं इस टॉपिक के ऊपर, तो तुम्हारा राय मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि मैंने गलत बोला कि सही बोला, क्या क्या चीजें तुम्हें बुरा लगा, क्या क्या चीजें अच्छा लगा, और नेक्स्ट तुम्हें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट करो. सो फॉर श्योर एक डिटेल इंसाइटफुल वीडियो तुम्हारे सामने होगा. बाकी मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर. और जैसा कि मैं जानता हूं कि मुझे देखने वाले ज्यादातर लोग बिगिनर्स हैं जो कि परफॉर्म स्पेस में जस्ट घुसे हैं या फिर घुसने वाले हैं. तो तुम्हें अगर डाउट है, कंफ्यूजन है कि क्रिप्टो के थ्रू तुम परफॉर्म अकाउंट बाय कैसे कर सकते हो, उसको परचेज कैसे कर सकते हो, तो पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है. तुम्हें कोई भी स्टेप में जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया हुआ है कैसे परफॉर्म अकाउंट को सिलेक्ट भी करना है, कैसे मतलब उसको पेमेंट वगैरह करना है, पूरा डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ दिखा दिया है मैंने फाइनल पॉइंट तक. ठीक है. तो तुम्हें सिर्फ देखना है वीडियो, समझना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना जो परफॉर्म अकाउंट है, फंडेड अकाउंट है, वो क्रिप्टो के थ्रू बाय करना है. ठीक है. सो ये वाला वीडियो तुम जाके देख सकते हो और डिटेल में समझ सकते हो कि कैसे क्या चीजें करना है. बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. जय श्री कृष्ण.